AUKV, let's come together to learn. नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल एडुकेवी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th 2021 का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सिलेबस लेके आया हूं। ये वो सिलेबस है जो कि रिड्यूस किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, CBSE ने पहले ही बताया था कि वो 33% अराउंड सिलेबस को रिड्यूस कर देगा। ये पहले से ही कई दिनों से चर्चा चल रही थी और ये इसकी डेट दी गई थी 15 जुलाई तक, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने ये चीज़ पब्लिश कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जानकारी रखनी चाहिए आपको, क्योंकि अगले साल अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसको ध्यान देना है कि कौन कौन से सिलेबस इन्होंने डिलीट किए। एक अच्छी चीज़ है क्या कि वो जो भी यूनिट्स थी उनके मार्क्स उन्होंने एज इट इज़ रखे हैं। जैसे रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है यानी यूनिट 6, उसके टोटल मार्क्स 14 रखे हैं, बशर्ते इसमें से एक लेसन भी उन्होंने डिलीट किया है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स उन्होंने 14 रखे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो यूनिट थी उसके मार्क्स उन्होंने 18 ही रखे हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस 12, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 12। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें कुछ चीज़ें अभी छन के आ रही हैं, जैसे ये बात आ रही है कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे MCQ आएंगे और 50% जो आएंगे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसे अभी और आने दीजिए, पता लगेगा इसके बारे में। हाँ, तो दोस्तों, अब मैं 1 बाय 1 आपको यूनिट वाइज बताने जा रहा हूं कि किस में से क्या क्या चीज़ डिलीट किया गया है। देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 टोटली डिलीट कर दिया है। चैप्टर 2 में से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा एज इट इज है चैप्टर 2। उसके बाद चैप्टर 3 में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये यूनिट 6 का ही चल रहा है। यूनिट 6 में चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन सब में जरा से भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। चैप्टर 4 भी एज इट इज है, इसके अंदर भी चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 7, दैट इज 12th के लिए सेकंड यूनिट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें जेनेटिक पोर्शन रिमेन अनचेंज रहा है। उन्होंने इवोल्यूशन पूरा का पूरा यानी चैप्टर 7 उन्होंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। चैप्टर 7 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो अभी तक देखिए आपका कौन कौन सा डिलीट किया गया। चैप्टर 1 और 7 कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, ये दोनों चैप्टर। और जो चैप्टर 7 था वो था आपका इवोल्यूशन में कई सारे टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट भी थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी वो एक समवॉट जेनेटिक्स की अपेक्षा कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था वो, तो इसलिए उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर चैप्टर 8 और 9, तो देखिए 8, 9, 10 इन्होंने यहाँ से चैप्टर 9 पूरा डिलीट कर दिया है। चैप्टर 9 क्या था? इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके अंदर था प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। इन्होंने ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है चैप्टर 9। तो आपका देखिए अभी तक 3 चैप्टर हो गए हमारे पास, चैप्टर 1, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9। ये तीनों इन्होंने डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इस यूनिट में कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किए। चैप्टर 11 और 12 एज इट इज़ है। और उसके बाद हमारा आता है यूनिट 10, दैट इज़ लास्ट यूनिट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का चैप्टर 13 था, जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, वो एज इट इज़ है, उसमें इन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। फिर उसके बाद जो हमारा चैप्टर है एक, जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, पूरा का पूरा चैप्टर 14 दैट इज इकोसिस्टम, ये डिलीट कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या होंगे, जैसे पैटर्न्स था, कंपोनेंट्स था, फिर उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो थी वो सारे के सारे, इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें सबको डिलीट कर दिया गया। ये पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया। फिर उसके बाद चैप्टर 15 में कोई चेंज नहीं, रिमेन अनचेंज्ड। अब एक जो एज यूजुअल हमें मालूम था कि वो ज़रूर हटेगा, वो था चैप्टर 16। ये सबसे ज़्यादा जनरलाइज चैप्टर था पूरे बायोलॉजी सिलेबस का, एनवायरमेंटल इश्यूज़।
इसको इन्होंने कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है, डिलीट कर दिया है इन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज़ में। अब वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ है उन्होंने। अब जो चेंजेस थे ये थ्योरी के थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने प्रैक्टिकल में भी वही चेंजेस किए हैं, वैसा ही चेंजेस किया है। अब हम आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए कैसे किया है। प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी की है उन्होंने। हम बताना चाहेंगे उन्होंने मेजर एक्सपेरिमेंट फिक्स कर दिया है। जैसे मेजर एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर 5 और 6 ही होंगे, माइनर एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर 2 और 3 ही होंगे, और स्लाइड प्रिपरेशन 1 और 4 हैं। तो वो लास्ट ईयर की तरह ही है, 5 4 5 उतने ही मार्क्स आ रहे हैं। स्पॉटिंग का भी 7 मार्क्स है, वो फिक्स है। यहाँ एक उन्होंने चेंज लाया है। एक्चुअली उन्होंने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट प्लस वाइवा, इसके जो मार्क्स थे 4 और 5, ये उन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इसके जो मार्क्स होंगे, ये टोटल 9 मार्क्स, ये इसके आधार पे दिए जाएंगे। पूरे एकेडमिक सेशन में स्टूडेंट ने जो भी वर्क किया है उसके आधार पे हम उन्हें 9 मार्क्स अलॉट करेंगे। इस तरह से ये 30 होगा। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये कौन कौन से मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, कौन कौन से माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे इसको करेंगे। जैसे देखिए, ये है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को देखते ही आपको समझ में आएगा, ये जो फर्स्ट था और 4th है, ये हमारे स्लाइड प्रिपरेशन के लिए है। स्लाइड प्रिपरेशन 1 and 4, ओके। ये स्लाइड प्रिपरेशन का ये 5 मार्क्स का आएगा। इनमें से कोई भी 5 मार्क्स का आ सकता है। तो आप समझिए क्या होगा, 1 and 4, 2 and 3, ये जो हैं ये माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं। माइनर एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, सॉइल की टेस्टिंग का टेक्सचर, मॉइस्चर, कंटेंट, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वाटर की जो भी हमारे चेंजेस होंगे, वाटर की स्टडी करनी होगी वो। तो ये दोनों हमारे क्या आएंगे, माइनर एक्सपेरिमेंट होंगे। 5 and 6 ये हमारे मेजर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो देखिए मेजर एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन से हैं। एक तो ये है डिफरेंट टेम्परेचर्स और 3 डिफरेंट पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज ऑन स्टार्च, और दूसरा आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट मटेरियल। तो इस बार इन्होंने ये लिमिट कर दिया है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस अंडर में आएगा। तो ये आपके लिए बहुत जानकारी की चीज़ है। ये दोनों मेजर एक्सपेरिमेंट, ये दोनों माइनर एक्सपेरिमेंट, ये और ये स्लाइड प्रिपरेशन। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो रखा है स्पॉटिंग के लिए। स्पॉटिंग में भी इन्होंने चेंजेस किए हैं, वो एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा है, अदरवाइज मैं बताता हूँ। उन्होंने एक पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड, परमानेंट स्लाइड के थ्रू हम पॉलन जर्मिनेशन देखते थे, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और डिलीट किया है, वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर और साइजेस ऑफ एनी प्लांट। ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। रेस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन या स्पॉटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई उन्होंने चेंज नहीं किया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारा सिलेबस एज इट इज़ है। बायोलॉजी प्रैक्टिकल में कुछ उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लेसन्स जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16, ये इन्होंने कंप्लीटली टोटली डिलीट कर दिया। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स उन्होंने डिलीट कर दिए। आउट ऑफ 16 5 डिलीट कर दिया गया। अब आपको 11 चैप्टर्स ही सिर्फ पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल में भी उन्होंने ही ऐसा किया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिकॉर्ड रहे आपके पास तो इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। अगर आपको इनके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है और कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको फर्दर लेटर ऑन आपको ज़रूर एक नया वीडियो बना के बताऊंगा कि उसमें आपकी परेशानियों को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू। Please subscribe, like and share the channel.